हे एवरीवन, माय नेम इज महेश पाटिल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट स्टूडियो। सो गाइस, इस वीडियो में आपको मैं वीरेफाई की रियलिस्टिक रेंडरिंग सिखाने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि इसका लाइटिंग सेटअप आपको कैसे करना है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे एक्सटीरियर का सीन है और आज हम इसकी रेंडरिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ से रेंडर सेटिंग में जाना है और आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे वीरेफाई का रेंडर इंजन असाइन किया हुआ है। उसके बाद हमें यहाँ से कैमरा व्यू पोर्ट को सिलेक्ट करना है और इसको यहाँ से लॉक कर लेना है, जिससे हमारा रेंडर सिर्फ कैमरा व्यू पोर्ट ही रहेगा। जब भी हम रेंडर करेंगे तो कैमरा व्यू पोर्ट ही हमारा सिलेक्टेड रहेगा। तो यहाँ से हमने रेंडरिंग स्टार्ट कर दी है, मगर हमें यहाँ पे बिल्कुल भी यहाँ पे लाइट नहीं आ रहा है और कम्प्लीटली यहाँ पे ब्लैक रेंडरिंग आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी लाइट अभी तक असाइन नहीं किया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ से लाइट को अप्लाई कर देते हैं। उसके लिए हमें यहाँ से टॉप व्यू पोर्ट में आ जाना है और यहाँ से क्रिएट टैब में जाके आपको लाइट को सिलेक्ट करना है और वीरे में जाके आपको यहाँ से वीरेशन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो वीरेशन को हमें यहाँ पे इस तरीके से प्लेस कर देना है। उसके बाद आपको ये इन्वायरमेंट के लिए पूछेगा तो इसको यस कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से फ्रंट व्यू पोर्ट में आ जाना है। यहाँ से सन को आपको यहाँ पे हाइट दे देनी है। उसके बाद हम यहाँ से फिर से एक बार रेंडर करके देखते हैं कि हमें वीरेशन के साथ किस तरीके की लाइटिंग हमें यहाँ पे आ रही है। ओके गाइस, आप देख सकते हैं जो वीरेशन हमने यहाँ पे लगाया था उससे हमें इस तरीके की लाइटिंग हमें यहाँ पे मिल रही है। काफ़ी अच्छी लाइटिंग हमें यहाँ पे आ रही है, मगर जो आप सामने वाला जो पोर्शन देख रहे हो फ्रंट में, उस पर हमें काफ़ी ज़्यादा लाइट हमें यहाँ पे आ रही है। ये जो आप पोर्शन यहाँ पे देख रहे हो इस पर हमें काफ़ी ज़्यादा लाइट यहाँ पे आ रही है, जिससे हमें ये काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है और ज़्यादा बर्न हो रहा है यहाँ पे। तो हमें इसको कंट्रोल करना है। तो हमें ये कलर के साथ हम इसको प्रॉपर तरीके से नहीं देख सकते। तो उसके लिए हमें यहाँ से सेटिंग में जाना है, वीरे टैब में जाना है, ऐसे ग्लोबल स्विचेस में जाना है। उसके बाद आप यहाँ पे ओवरराइड मटेरियल देख रहे हो, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से मटेरियल एडिटर को ओपन करके कोई भी एक वाइट मटेरियल हमें यहाँ से ड्रैग करना है और यहाँ पे जो नन लिखा हुआ आ रहा है उसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, मतलब ड्रैग कर देना है। उसके बाद हम यहाँ से फिर से रेंडर करेंगे। तो आप देख सकते हैं गैस, कम्प्लीटली वाइट हमें यहाँ पे पूरा जो मटेरियल था उसके ऊपर वाइट मटेरियल असाइन हो चुका है। तो अभी हम यहाँ से प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं कि हमें किस तरीके की यहाँ पे लाइट आ रही है और कहाँ कहाँ पे हमारा लाइट जो है ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। तो अभी हमें इसको कंट्रोल करना है, जो हाईलाइट पोर्शन है तो इसको कंट्रोल करना है। तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। तो जो हाईलाइट पोर्शन है उसको कंट्रोल करने के लिए हम सबसे पहले इसके यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं हिस्ट्री में, ताकि आपको मैं बाद में बता सकूँ कि हमें यहाँ पे क्या चेंजेस है। उसके बाद आपको यहाँ से कलर मैपिंग में जाना है और यहाँ से जो बर्न वैल्यू है 1 थी बाय डिफ़ॉल्ट, तो उसको यहाँ से 0.6 कर देना है या फिर 0.5 भी आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर से हम यहाँ से रेंडरिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जो लाइट है हमारा जो बर्न हो रहा था यहाँ पे कंट्रोल हो चुका है। जो सामने हम फ्रंट की तरफ जो लाइट हमें यहाँ पे ज़्यादा आ रही थी, तो अभी नॉर्मल यहाँ पे लाइट हमें आ रही है। अभी हम इसको भी यहाँ पे सेव कर लेते हैं और दोनों को हम कंपेयर करके देखते हैं। जो पहले वाला था आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बर्न था, जिससे हमें कोई भी डिटेल हमें यहाँ पे नहीं दिख रही थी। और जो हमने यहाँ पे कलर को ऐसे कलर मैपिंग में जाके हमने जो बर्न वैल्यू है उसको कम किया, 0.6 किया, तो उससे हमें काफ़ी यहाँ पे कूल लाइट यहाँ पे मिल रही है। डिटेल भी हम यहाँ से देख सकते हैं। हाईलाइट जो एरिया था काफ़ी यहाँ पे कंट्रोल हो चुका है। तो इस तरीके से आपको जो अपना यहाँ पे कलर मैपिंग होता है, यहाँ से आपको वैल्यू को थोड़ा सा डिक्रीज कर देना है और यहाँ से आपको लाइट को कंट्रोल करना है। तो ये हो गया आपका लाइट कंट्रोल। मगर यहाँ पे आप जो शैडो यहाँ पे देख रहे हो काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा शार्प आ रही है, तो इससे कोई हमें रियलिस्टिक लुक नहीं मिल रहा है। काफ़ी शार्प यहाँ पे शैडो आ रही है, तो इस तरीके की शैडो हमें नहीं मिलती है। तो हमें इसको थोड़ा सा स्मूथ करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ से वेरिएशन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे मल्टीप्लायर लिखा है, उसको आप यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए। मल्टीप्लायर को आप यहाँ से बढ़ा दीजिए। इसके बाद हम यहाँ से फिर से रेंडर करके देखते हैं। अब हम इसकी शैडो को हमने यहाँ पे चेंज कर दिया है, स्मूथ कर दिया है। हम देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी स्मूथ हमें यहाँ पे शैडो आ रही है। हम इसको भी यहाँ से सेव कर लेते हैं हिस्ट्री में। अभी हम दोनों को कंपेयर करके देखते हैं कि हमने शैडो को किस तरीके से यहाँ पे स्मूथ कर दिया है।
तो आप देख सकते हैं पहले वाली जो शैडो थी हमारी, ये जो शैडो थी काफ़ी यहाँ पे डार्क थी और शार्प यहाँ पे आ रही थी। उसके बाद हमने यहाँ पे वेरिएशन की जो साइज़ यहाँ पे बढ़ा दी है, साइज मल्टीप्लायर, तो उससे हमें यहाँ पे रियलिस्टिक शैडो यहाँ पे आ रही है, स्मूथनेस इसमें दिख रही है। तो इस तरीके से आपको लाइटिंग और शैडो वगैरह कंट्रोल करनी है। आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ यहाँ पे शैडो आ रही है, बिल्कुल रियलिस्टिक शैडो यहाँ पे हमें यहाँ पे मिल रही है। ऑलराइट, तो अभी हमें यहाँ से कुछ लेयर्स हमें यहाँ पे मिलती है, तो हम यहाँ से एक्सप्लोजर को भी बढ़ा सकते हैं और हाईलाइट एरिया को यहाँ से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे ओवरऑल एक्सप्लोजर आपको बढ़ाना है तो आप यहाँ से इसको इजीली बढ़ा सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे हाईलाइट पोर्शन ज़्यादा लग रहा है तो आप इसको यहाँ से हाईलाइट को कम भी कर सकते हैं, आप यहाँ से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और कॉन्ट्रास्ट अगर आपको यहाँ से बढ़ाना है तो कॉन्ट्रास्ट भी आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। मगर यहाँ पे अभी हमारा टेक्सचर्स वगैरह नहीं है, तो हमें प्रॉपर तरीके से यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट मालूम नहीं पड़ेंगे। फिर भी हम यहाँ से थोड़ा सा 0.3 तक इसको बढ़ा देते हैं। हाईलाइट एरिया को आप यहाँ से थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए, जितना आपको ठीक लगे उतनी हाई एरिया आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी ठीक है, हमें यहाँ पे कलर भी ठीक से दिख रहा है, तो इतना ही हम यहाँ पे रखते हैं। ओके, तो अभी हमारा जो लाइटिंग का पार्ट था यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से आपको यहाँ पे लाइटिंग सेटअप करनी है और शैडो वगैरह आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं और यहाँ पे लेयर भी ऐड कर सकते हैं। अभी हमें यहाँ से रेंडर करना है, तो अभी हमें इस मटेरियल की ज़रूरत नहीं है, तो आपको यहाँ से क्या करना है, इसको क्लियर कर देना है और जो ओवरराइट मटेरियल पे टिक किया था उसको भी आपको यहाँ से निकाल देना है। उसके बाद हम फिर से यहाँ पे रेंडरिंग करेंगे। ऑलराइट, तो अभी आप देख सकते हो काफ़ी हमें यहाँ पे कूल लाइट हमें यहाँ पे आ रही है। लाइटिंग जो सामने फ्रंट में जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही थी उसको हमने यहाँ पे कंट्रोल कर लिया है। तो इस तरीके से आपको लाइटिंग को कंट्रोल करना है। लाइटिंग का जो आपका पार्ट रहता है आपको मैंने दिखा दिया किस तरीके से आपको यहाँ पे कंट्रोल करना है। तो सबसे पहला पार्ट लाइटिंग का रहता है, लाइटिंग को आप यहाँ से कंट्रोल कर लीजिए। शैडो वगैरह पहले आप यहाँ से सेट कर लीजिए। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी कूल हमें यहाँ पे लाइट मिल रही है और काफ़ी डिटेल वगैरह हम यहाँ पे देख सकते हैं, कोई भी एरिया यहाँ पे हाईलाइट नहीं रह रहा है। तो अभी हम इसको यहाँ से रेंडरिंग को स्टॉप कर देते हैं। उसके बाद भी आप अगर चाहते हो तो यहाँ से हाईलाइट को अगर ज़्यादा आ रहा है तो आप यहाँ से लाइट को कम ज़्यादा कर सकते हो और हाईलाइट वगैरह आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपनी लाइट को और हाईलाइट पोर्शन को या फिर कॉन्ट्रास्ट को या यहाँ से एक्सपोजर लेयर को ऐड करके कंट्रोल कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे लेयर थी, विदाउट लेयर आप देख सकते हैं तो इस तरीके से था, और विथ लेयर हम लेयर ऐड करने के बाद हमें इस तरीके का यहाँ पे आउटपुट हमें यहाँ पे आ रहा है। आप ये एक्सप्लोजर लेयर को बार बार भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सिंपली आपको ऐड पे क्लिक करना है और यहाँ से लेयर को वापस से ऐड कर देना है। तो अभी हमें ज़्यादा यहाँ पे लेयर को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि मैंने यहाँ पे काफ़ी अच्छा मेरा यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। तो एक्सप्लोजर में यहाँ पे अभी ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं करता हूँ। उसके अलावा आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो ये वाली जो लेयर है फैमिली 10 मैप यानी क्या है, तो इसको आपको यहाँ से ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आप यहाँ पे देख रहे हो अपने आप यहाँ पे कैलकुलेट हो जाती है।
जो अपना यहाँ पे सीन है उसके हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट हो जाती है और आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक रियलिस्टिक लुक यहाँ पे आ जाता है। तो आप देख सकते हैं जैसे मैं लेयर को ऑफ करता हूँ और ऑन करता हूँ तो आपको यहाँ पे डिफरेंस मालूम पड़ रहा है। तो ये सब सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं वीरे फ्रेम बफर से। तो हम इसको भी यहाँ पे सेव कर देते हैं। आप चाहे तो अगर आपका यहाँ पे बर्न वैल्यू ज़्यादा आ रहा है तो आप इसको वापस से थोड़ा सा कम कर दीजिए रेंडर सेटिंग में जाके, कलर मैपिंग में जाके। मुझे फिर भी यहाँ पे जो फ्रंट में जो था हमारा पोर्शन उसे थोड़ा सा और भी ज़्यादा हाईलाइट लग रहा था, तो वो एरिया कंट्रोल नहीं हो रहा था, इसके लिए मैंने उसको वैल्यू को और थोड़ा कम कर दिया। तो आपको उस तरीके से आपको देखना है कि आपका जो एरिया ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है तो उसको आप कलर मैपिंग में जाके जो बर्न वैल्यू है उसको आप थोड़ा सा डिक्रीज कर दीजिए, जिससे आपका जो हाईलाइट पोर्शन है वो स्मूथ आपको यहाँ पे लाइट आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा स्मूथनेस यहाँ पे आ गया है और जो हाईलाइट था ज़्यादा बर्न हो रहा था वो यहाँ पे कंट्रोल हो चुका है। फिर से मैं इसको यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ, इसको सेव कर देते हैं हम यहाँ से और चेक कर लेते हैं कि हमें यहाँ पे कितना हमने यहाँ पे लाइट को कंट्रोल किया है। तो अभी देख सकते हैं आप प्रॉपर हमें कलर यहाँ पे आ रहा है। हाईलाइट जो एरिया था हाईलाइटेड पोर्शन हमारा चला गया है और कलर हम प्रॉपर तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये था हमारा रेंडरिंग। अभी हमें क्या करना है, यहाँ से कुछ लाइट्स को मैं आपको दिखा देता हूँ। जो वीरेफाई का न्यू वर्जन है लाइट मिक्स का, वीरेफाई में जो लेटेस्ट फीचर है यहाँ पे ऐड हुआ है लाइट मिक्स का, उसके लिए हमें क्या करना है तो यहाँ पे कुछ लाइट्स को हमें ऐड करना पड़ेगा। वैसे हमें वीरे सन लगाए तो उसके आगे हमें कोई भी यहाँ पे लाइट ठीक से यहाँ पे नहीं दिखेंगे, तो फिर भी हम कुछ लाइट्स यहाँ पे ऐड कर देते हैं जिससे आपको मैं बता सकूँ कि लाइट मिक्स का ऑप्शन किस तरीके से वर्क करता है। तो कुछ लाइट्स मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। जो हमने यहाँ पे प्लांट्स लगाए हैं उसके यहाँ पे हम एक दो लाइट को यहाँ पे लगा देते हैं। अगर ये नाइट सीन होता तो ये लाइट्स हमें प्रॉपर तरीके से यहाँ पे दिख जाती। शायद अभी ये डे मतलब वेरिएशन के यहाँ पे लाइट्स ज़्यादा हमें यहाँ पे नहीं दिखेंगे। फिर भी हम यहाँ पे लगा देते हैं कुछ लाइट्स। कुछ प्लांट्स भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। वैसे तो हमें ये दिखने वाले नहीं है हमारे कैमरा में, फिर भी हम यहाँ पे कुछ प्लांट्स को ऐड कर देते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है जिससे हमारा टाइम यहाँ पे बच जाएगा। और एक आध लाइट हम यहाँ पे रूम के अंदर भी लगा देते हैं। ऑलराइट, अभी जो लाइटिंग का पार्ट था हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये लाइट में इसको यहाँ पे कैसे ऐड करना है। इसके लिए आपको यहाँ से रेंडर सेटिंग को ओपन कर लेना है। तो आपको मैं यहाँ से रेंडर सेटिंग भी बता देता हूँ एक एक करके। सबसे पहले आपको यहाँ से आउटपुट को सिलेक्ट कर लेना है। कौन सा आउटपुट आपको चाहिए उस आउटपुट को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने यहाँ पे 1920x1080 रखा है। उसके बाद आप यहाँ से शिफ्ट F प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको यहाँ पे शेप फ्रेम जो यहाँ पे शो करेगी। इससे आपको मालूम पड़ेगा कि आपका जो रेंडर है, जो इमेज है, किस तरीके का आपको यहाँ पे आ रहा है। अगर आपको एडजस्ट करना है तो आप इसको अभी एडजस्ट कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ से वीडियो टैब में जाइए और यहाँ से प्रोग्रेसिव को बकेट कर दीजिए। ऐसे बकेट सैम्पलर में जाके आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 8 यहाँ पे रखता हूँ। और जो नाइस थ्रेड आप यहाँ पे देख रहे हो वही बाय डिफ़ॉल्ट 0.01 रहता है, तो आप इसको 0.005 कर सकते हैं। मगर मैं यहाँ पे इतना कम यहाँ पे नहीं रखूँगा, मैं 0.007 रखूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे डीनोइजर को ऐड करना है। तो मुझे यहाँ पे रेंडर टाइम नहीं बढ़ाना है। उसके बाद आप यहाँ से इमेज सैम्पलर में आ जाइए और यहाँ से आप बाय डिफ़ॉल्ट जो वीरे का रहता है उससे भी आपको काफ़ी अच्छी यहाँ पे लाइट जो इमेज है यहाँ पे मिल जाती है। मगर अगर आपको यहाँ से हाई क्वालिटी रेंडर करना है तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं।
मैं ऐसे कैटमल क्रोम रखता हूँ, कैटमल रूम, तो इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हम यहाँ से हमने यहाँ पे कलर मैपिंग में तो यहाँ पे चेंजेस कर ही दिए थे। उसके बाद आप चाहे तो इसको एक्सपर्ट कर सकते हैं, जिससे आपको हिडन जो फीचर्स रहते हैं, जो ऑप्शन रहते हैं, आपके यहाँ पे शो करेंगे। कैमरा में हमें यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं करना है। आप यहाँ पे भी एक्सपोजर और कलर बैलेंस को कंट्रोल कर सकते हैं, मगर हम फिलहाल वहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ से GI टाइप में जाके ऐसे अगर आप इरेडियंस में आपको सिलेक्ट करेंगे तो जो लाइट मिक्स का ऑप्शन है वीरेफाई में, वो आपका यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ से बूट फोर्स को ही सिलेक्ट करना है और सेकेंडरी इंजन लाइट कैश रखना है। उसके बाद आपको यहाँ से लाइट कैश में जाके आप यहाँ से इसको बाय डिफ़ॉल्ट उसकी 1000 रहती है, तो आप उसको 12,000 आप यहाँ से सब डिवीजन को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से रेंडर सेटिंग में जाके आपको ऐसे टॉप टू बॉटम कर देना है। सेटिंग में आपको यहाँ से कोई भी चीज़ को यहाँ पे छेड़ना नहीं है। आप यहाँ से GI टैब में जाके जो यहाँ पे अनबॉर्न एक्विजन जो यहाँ पे अनटिक है उसको टिक कर सकते हैं, जिससे आपका जो यहाँ पे कॉर्नर को जो एजेस आप देख सकते हो कॉर्नर पे, तो उसको आपको यहाँ पे शैडो वगैरह काफ़ी अच्छी सी रियलिस्टिक मिल जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ से रेंडर एलिमेंट्स में आ जाना है और यहाँ से कुछ एलिमेंट्स को आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। तो यहाँ से आपको ऐड पे क्लिक करना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ से डिनॉइजर को ऐड कर लेना है, जिससे आपका जो नॉइज है यहाँ पे काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से लाइट मिक्स को सिलेक्ट करना है। अगर आपको फोटोशॉप में वर्क करना है तो आप यहाँ से रिफ्लेक्शन वगैरह भी ऐड कर लीजिए। मैं यहाँ से रिफ्लेक्शन को भी ऐड कर लेता हूँ। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों को आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए। स्पेकुलर को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इससे आपको फोटोशॉप में वर्क करने के लिए थोड़ा सा काफ़ी अच्छा यहाँ पे ये मिल जाता है। तो ये प्रोसेस अगर आप फोटोशॉप में वर्क करने वाले तो इसको ऐड कर लीजिए। उसके बाद हम यहाँ से इसको एक बार सेव कर लेते हैं। यहाँ से हमने डिनॉइजर को ऐड किया है, जिससे हमें जो नॉइज़ है काफ़ी कम मिलेगी, क्योंकि हमने नॉइज़ थ्रेशोल्ड जो है 0.007 रखा है। अगर आप उसको कम करते हो तो आपका नॉइज़ काफ़ी कम आता है। अगर आप यहाँ से डिनॉइजर को ऐड करोगे तो भी आपका नॉइज़ यहाँ पे काफ़ी कम आ जाता है। तो हमने यहाँ पे रेंडरिंग को स्टार्ट कर दी है। तो रेंडरिंग हम कंप्लीट होने देते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे लाइट मिक्स को कैसे यूज़ करना है, कैसे आपको डिनॉइजर यहाँ पे मिलता है। तो ये सब चीज़ें आपको मैं आपको बताऊंगा आफ्टर रेंडरिंग। पहले हम इसको रेंडर कंप्लीट होने देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा लाइट कैश यहाँ पे शुरू हो चुका है और रेंडरिंग हमारी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। ये हमारा फाइनल रेंडरिंग है। लाइट कैश हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं हमारी लाइटिंग जो हमने सेटअप की थी, बिल्कुल वही लाइटिंग हमने यहाँ पे ली है। अभी हम यहाँ पे रेंडरिंग को कंप्लीट होने देते हैं। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑलराइट गाइस, आप देख सकते हैं हमारी यहाँ पे फाइनल रेंडरिंग जो हमने की थी वो फिनिश हो चुकी है। इस तरीके का हमें यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। तो आप यहाँ से फाइनल आउटपुट आने के बाद आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे डिनॉइजर को ऐड किया था। तो मैं आपको बता देता हूँ डिनॉइजर से हमें क्या यहाँ पे फ़ायदा होता है। तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे कोई भी नॉइज़ अभी यहाँ पे नहीं आ रहा है। अगर हम यहाँ से डिनॉइजर को ऑफ कर देते हो तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ है। डिनॉइजर को हमें यहाँ से ऑन ऑफ करके देखना है। हमें थोड़ा सा जूम करके इसको देखना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ से डिनॉइजर को ऑफ करता हूँ तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ हमें यहाँ पे मिलती है। अगर हम यहाँ से डिनॉइजर को ऑन करेंगे तो बिल्कुल भी नॉइज़ हमें यहाँ पे नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको यहाँ से पहले डिनॉइजर को ऐड कर लेना है। नॉइज़ थ्रेशोल्ड को आपको 0.07 भी आप रखेंगे तो आपको इस तरीके का यहाँ पे नॉइज़ यहाँ पे मिलेगा। उसके लिए आपको यहाँ से डिनॉइजर को ऐड कर लेना है। उसके बाद अगर आप यहाँ से इसको कम कर सकते हैं या इसकी इंटेंसिटी आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से मिड रखेंगे
तो आप इसको यहाँ से स्ट्रॉन्ग भी रख सकते हैं, आपके हिसाब से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं डिनर को ऐड करने के बाद। अगर आप चाहते हो कि इसको स्ट्रॉन्ग पे रखना है, बहुत ही आपको नॉइज़ आ रहा है, तो उसको आप स्ट्रॉन्ग पे भी रख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेट होने में टाइम लेता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पे रखा था और बिल्कुल भी हमें यहाँ पे नॉइज़ नहीं मिल रहा है। उसके बाद हमने यहाँ पे लाइट मिक्स को यहाँ पे ऐड किया था। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको यहाँ से लाइट मिक्स को सिलेक्ट करना है, लाइट सोर्स में जाके, और यहाँ पे सारे लाइट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि हमें यहाँ पे वेरिएशन, इसको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, या फिर इसकी इंटेंसिटी आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, या फिर आप इसका लाइट को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, कलर को। तो लाइट इस तरीके से आपको यहाँ पे इंटेंसिटी मिल सकती, मतलब आप बढ़ा सकते हैं इसकी इंटेंसिटी को। तो ये जो वेरीफाई में न्यू फीचर है, आप इसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आफ्टर रेंडरिंग आपको यहाँ पे अगर किसी लाइट को चेंज करना है तो आप यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसका कलर वगैरह आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पे कोई भी कलर चेंज नहीं करना है, तो मैं सिर्फ आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ। तो मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद हमने जो यहाँ पे लाइट्स ऐड किए थे, तो आपको ये सब लाइट्स यहाँ पे मिलेंगे। मगर मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा वेरिएशन का हमने यहाँ पे लगा रहे तो उसके आगे हमें जो 12 हमने लाइट्स लगाए यहाँ पे ज़्यादा हमें कुछ फ़र्क यहाँ पे नहीं दिखेगा। अगर हम यहाँ से वेरिएशन को भी ऑफ कर देते हैं तो भी हमें यहाँ पे फ्रंट वाला लाइट जो है इसका कुछ इफेक्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको ठीक से प्लेस नहीं किया होगा। तो हम यहाँ से दूसरा वाला लाइट देख लेते हैं हम यहाँ से। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पे जो गार्डन में लाइट लगाया था उसका आप यहाँ से इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं। आफ्टर रेंडरिंग आप कोई भी लाइट को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको किसी लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा लग रही तो आप इसको यहाँ से डिक्रीज कर दीजिए, अगर आपको कम लग रही तो आप यहाँ से इसको बढ़ा सकते हैं। अगर आप यहाँ से नाइट रेंडरिंग करते हो तो इसके लिए आपको ये लाइट मिक्स काफ़ी अच्छा रहेगा, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आप सिर्फ एक बार लाइट्स को ऐड करके इसको रेंडर कर लीजिए, बाद में आप इसको कोई भी लाइट को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ लाइट्स मैंने ऐड किए तो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे रूम के अंदर भी एक लाइट लगाया है, उसका भी हमें यहाँ पे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं नज़र आएगा, क्योंकि जो हमारी विंडो है ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं है। अगर हमारा विंडो का ग्लास यहाँ पे ट्रांसपेरेंट रहता तो प्रॉपर हमें यहाँ पे लाइट शो करती। तो यहाँ से फिर भी मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट 1 पे ही रख देता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल्फ इल्यूमिनेशन, जो हमने यहाँ पे सीलिंग पे लाइट लगाए उस लाइट को हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैंने वीरे लाइट मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया है उसके लिए, तो आप यहाँ से भी उस लाइट मटेरियल को यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो ये सब जो आप यहाँ पे देख रहे हो उसको आप चेक कर लीजिए, इससे आपको यहाँ पे क्या चेंजेस मिल रहे हैं। अगर आपको ठीक लगता है तो आप उसको रखिए, या फिर आप इसको राइट क्लिक करके उसको बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी उसको आप ला सकते हैं। तो ये सब लाइट मिक्स के ऑप्शन थे। आप यहाँ पे लाइट मिक्स के ऑप्शन को आप चेक कर सकते हैं, या फिर जो भी लाइट को आपको यहाँ पे चेंज करना है वो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। मैंने खाली आपको यहाँ पे दिखा दिया कि लाइट मिक्स यहाँ पे किस तरीके से आपको ऐड करना है और किस तरीके से आपको इसको वर्क करना है। उसके बाद आप यहाँ से एक्सपोजर वैल्यू को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको वापस से एक्सपोजर लेयर को ऐड करना है तो आप फिर से भी एक्सपोजर लेयर को ऐड कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे हाईलाइट ज़्यादा लग रहा है तो आप वापस इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है, जो भी चीज़ आप करते हो उसके बाद ये कैलकुलेट करता है, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उतना उसको होने देना है। ऑलराइट गाइस, जो हमारा यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा था वो कंप्लीट हो चुका है। आप चाहे तो आप यहाँ से लेंस को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जो हमारा सीलिंग पे लाइट लगा है तो उसके लेंस इफेक्ट आप यहाँ पे कम कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर यहाँ से बढ़ा के उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और यहाँ पे लेंस इफेक्ट को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे यहाँ पे कोई भी लेंस इफेक्ट देने की ज़रूरत नहीं लग रही है, क्योंकि हमारा यहाँ पे डे सीन है। अगर नाइट सीन होता तो हम बिल्कुल यहाँ पे वर्क करते हैं। तो डे सीन में हमें यहाँ पे लेंस इफेक्ट को ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं लग रही है। तो अभी हमें यहाँ पे इसको सेव कर लेना है, एक सेपरेट में यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। आप चाहे तो एक साथ भी सबको सेव कर सकते हैं, मगर मुझे बाकी की सब
चीज़ों को सेव करने की ज़रूरत नहीं लग रही है। तो मैं ऐसे सिर्फ जो हमारा मेन इमेज है उसको ही हम यहाँ पे जेपीजी में सेव कर लेते हैं। उसके बाद आपको सिंपली ऐसे इसको फोटोशॉप में ड्रैग कर देना है। एक एक आप यहाँ से सबको सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको फोटोशॉप में इसको लेके जाना है। सबसे पहले आप इसकी एक कॉपी बना लीजिए। इससे आपको इसका डिफरेंस अगर चेक करना होगा तो आपको यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से रिफ्लेक्शन की लेयर को हम यहाँ से स्क्रीन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रहा है। इतनी ज़्यादा रिफ्लेक्शन की हमें यहाँ पे अभी ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, जिससे आप देख सकते हैं काफ़ी रिफ्लेक्शन यहाँ पे आ रही है। ये रिफ्लेक्शन में आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे रिफ्लेक्शन की कमी है तो आप उसको यहाँ से बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऐड करना है। वापस से वही यहाँ से आप स्क्रीन कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं आपका जो रेलिंग है, ग्लास रेलिंग ट्रांसपेरेंट आपकी यहाँ पे हो रही है। उसके बाद आप ऐसे स्पेकुलर को भी सेम यहाँ से स्क्रीन कर दीजिए। ब्लेंडिंग मोड आप यहाँ से स्क्रीन कर सकते हैं। अगर आप कुछ और भी रखना है तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। बहुत सारे ब्लेंडिंग मोड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपको इसको ओपेसिटी भी यहाँ पे कम या ज़्यादा करने का ऑप्शन मिल जाता है, आप चेक कर लीजिए। सॉरी, हमने यहाँ पे गलत सेलेक्ट कर लिया है। मैप पे आप क्लिक कीजिए और आपको किसकी ओपेसिटी आपको यहाँ पे कम या ज़्यादा करनी है तो आप उसको कम कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ से जो हमारा मेन इमेज है उसको सिलेक्ट करना है और ऐसे फिल्टर में जाना है और जैसे कैमरा रो फिल्टर में जाके आपको सिंपली यहाँ से ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है। आप यहाँ से ऑटो पे क्लिक कर दीजिए तो अपने आप जो फोटोशॉप है आपको कैलकुलेट करके देगा। उसके बाद अगर आपको यहाँ से कुछ चीज़ को चेंज करनी है तो आप अपने हिसाब से भी इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको चेक करके देखता हूँ कि हमें यहाँ से किस क्या यहाँ पे चेंजेस मिल रहे हैं। तो आप देख लीजिए एक बार। उसके बाद आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या चेंजेस करने हैं, कितना आपको यहाँ पे वैल्यू रखना है तो वो आप रख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से क्लियरिटी को भी यहाँ से बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको यहाँ पे थोड़ा सा इमेज में यहाँ पे कंट्रोल आपको मिल जाएगा। कुछ रियलिस्टिक लुक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको ऐसा हाईलाइट को कम करना है, कॉन्ट्रास्ट को मुझे ऐसे कम नहीं करना है, तो मैं जो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट था या फिर मैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे लग करता हूँ। ऑलराइट गाइस, इस तरीके से आपको यहाँ पे रेंडरिंग करनी है, रियलिस्टिक रेंडरिंग और लाइटिंग सेटअप। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छी लगी होगी, इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्यूटोरियल अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छी लगी, आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।